Hello students, today we are going to start a new chapter, chapter number 6, heat and temperature. In this chapter, we will learn about heat as a form of energy, temperature, transfer of heat, conduction, convection, radiation and their practical uses. Let's get started the chapter. Look at the pictures given below and write H against the objects that are hot and C against those that are cold. आपको आपकी स्क्रीन पर ये कुछ ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं. इनमें से जो ऑब्जेक्ट्स गर्म हैं उनके आगे आपको H लिखना है और जो कोल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनके आगे C लिखना है. आपको स्क्रीन पर देख के ही पता चल रहा है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट आइसक्रीम जो कि कोल्ड है, सेकेंड ऑब्जेक्ट ग्रीन टी जो कि हॉट है और थर्ड ऑब्जेक्ट सकते हैं कि कौन सी गर्म चीज़ है या कौन सी ठंडी चीज़ है. वी हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस दैट द एबिलिटी ऑफ डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. हमने पिछली क्लासेस में ये पढ़ा था कि काम करने की जो कैपेसिटी होती है उसको एनर्जी बोलते हैं. ऑल्सो वी वर इंट्रोड्यूस टू वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी सच एज हीट, लाइट, साउंड एंड विंड. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न मोर स्पेसिफिकली अबाउट हीट एनर्जी. इस चैप्टर में हम हीट एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे. हीट, you might have observed that if you leave a steel spoon in a glass of hot milk for some time, the spoon becomes warm. आपने देखा होगा कि अगर आपने एक गर्म दूध की गिलास के अंदर कुछ टाइम के लिए एक चम्मच को रखा है तो वो चम्मच भी थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है. Have you wondered why this happen? क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? When a hot object and a cold object come in contact with each other, a type of energy flows from the hotter object to the colder one. जब कोई गर्म और ठंडा ऑब्जेक्ट साथ में कांटेक्ट में रहते हैं तो एक एनर्जी का फ्लो उसमें से होता है. वो एनर्जी का फ्लो होता है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ. दिस एनर्जी इज कॉल्ड हीट एनर्जी. ये जो एनर्जी का फ्लो है, इस एनर्जी के फ्लो को हम हीट एनर्जी बोलते हैं. द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल. हीट की जो एसआई यूनिट है वो जूल है. An object becomes warm when heat energy flows into it. एक ऑब्जेक्ट तब गर्म होता है जब उसके अंदर से हीट एनर्जी फ्लो होती है. और becomes cold when heat energy flows out of it. और ठंडा कब होता है? जब हीट एनर्जी उसके अंदर से बाहर निकलती है. सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ हीट एनर्जी ऑन द अर्थ. अर्थ के ऊपर नेचुरल हीट का सोर्स सन है. आर नॉट इक्वली हॉट. क्या सूरज और एक चाय की प्याली दोनों बराबर ही गर्म है? या फिर स्नो एंड अ ग्लास ऑफ चिल्ड लेमनेड, बर्फ और एक चिल्ड नींबू का शरबत, क्या ये दोनों भी इक्वली कोल्ड हैं? देयर इज अ डिफरेंस इन द डिग्रीज ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस. इनकी मतलब सूरज की गर्माश और चाय की गर्माश में उनके टेम्परेचर में फ़र्क है, उनकी हॉटनेस में फ़र्क है. ठीक उसी तरह से स्नो में और लेमनेड की कोल्डनेस में भी फ़र्क है. सो द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या कोल्डनेस उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कहलाती है. द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन. टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन है. वी ऑफन टच ऑब्जेक्ट्स टू डिसाइड हाउ हॉट और कोल्ड दे आर. हम जनरली किन्हीं भी ऑब्जेक्ट्स को छू कर देखते हैं कि वो कितने गर्म हैं या ठंडे हैं. जैसे कि हमने आइसक्रीम को हाथ लगाया तो उसको देख के हमको ये पता चलता है कि ये ठंडी है. चाय को जब हम हाथ में लेते हैं तो हमको लगता है कि वो गर्म है. हम उनको सेंस कर पाते हैं अपने फील्स के थ्रू. लेकिन क्या ये हमारा सेंस ऑफ टच रिलायबल है? क्या हम उस सेंस ऑफ टच से ये बता सकते हैं कि वो कितना गर्म है ऑब्जेक्ट या कितना ठंडा है? क्या एकदम रिलायबल टेम्परेचर हम उसका बता पाते हैं? शायद नहीं. इसको देखने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे टू अंडरस्टैंड वेदर आवर सेंस ऑफ टच इज रिलायबल टू डिटरमाइन हाउ हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट्स आर. इसके लिए हमको क्या करना है? 3 बीकर लेने, बीकर ए, बीकर बी एंड बीकर सी. अब आपको क्या करना है? ए और सी. ए में आपको वार्म वाटर यानी गर्म वाटर पोर करना है. सी में आपको कोल्ड वाटर पोर करना है. और जो बी है उस
करना है यानी गर्म पानी में, और अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर को सी में डिप करना है यानी एकदम चिल्ड कोल्ड वाटर में। फिर 1 मिनट के बाद आपको ये दोनों ही फिंगर रूम टेम्परेचर वाले बीकर के अंदर डिप करनी है। क्या आपको रूम टेम्परेचर वाला वाटर रूम टेम्परेचर जैसा फील होता है, या फिर आपको जो ये आपकी राइट फिंगर थी उसमें आपको गर्म फील होगा और जो लेफ्ट फिंगर थी उसमें ठंडा फील होगा? इसका मतलब ये है, you will notice that the water in beaker B feels cold to left index finger and warm to right index finger. The conclusion is that this shows that terms hot and cold are relative. There should be a reference temperature with respect to which we can say whether a given object is hot or cold. Our sense of touch is therefore not reliable. हमारा sense of touch इतना reliable नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना कोल्ड है वो इजीली बता पाए। As shown in the above activity, our sense of touch is not very reliable in deciding how hot or cold objects are. There are more reliable way to measure the temperature of an object. Let us learn more about them. अच्छा, अब ये बताओ कि अगर हमारा सेंस ऑफ टच इतना रिलायबल नहीं है तो चीज़ों का टेम्परेचर पता करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे? मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अगर हमको एक रिलायबल टेम्परेचर चाहिए है तो हम क्या करेंगे? द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर। हम थर्मोमीटर का यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम रिलायबल टेम्परेचर को मेजर कर पाते हैं। अ थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। थर्मोमीटर किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? बल्ब, दिस पार्ट विच एक्चुअली टचेज द ऑब्जेक्ट हुज टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड। आइदर मर्करी और अल्कोहल। उस बल्ब के अंदर या तो मर्करी भरा जाता है या अल्कोहल भरा जाता है। लेट अस डिस्कस व्हाई मर्करी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर। हम ये देखते हैं कि मर्करी का यूज़ क्यों करते हैं थर्मोमीटर में। मर्करी इज प्रिफर्ड इन मोस्ट थर्मोमीटर्स बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। सबसे पहली बात तो ये मर्करी का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में मिलता है। इट इज़ सिल्वरी ग्रे इन कलर। उसके अलावा इसका कलर शाइनी ग्रे कलर का होता है तो ये आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है। इट डज नॉट स्टिक टू द ग्लास इन विच इट इज़ इनक्लोज। और जिस कंटेनर में ये भरते हैं उससे ये चिपकता नहीं है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, इसकी एक कमी है। वो क्या है कि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है नेचर में। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाई अल्कोहल इज़ यूज्ड इन थर्मोमीटर्स। अब हम ये देखते हैं कि अल्कोहल का थर्मोमीटर के अंदर यूज़ क्यों करते हैं। The range of temperature that can be measured using alcohol is as less as -70 डिग्री सेल्सियस। अल्कोहल के थ्रू हम -70 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मेज़र कर पाते हैं। दूसरा कारण क्या है? अल्कोहल इज़ चीपर देन मर्करी। मर्करी के कंपेयर में अल्कोहल सस्ता होता है। ऑन द अदर हैंड, द ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग अल्कोहल इन थर्मोमीटर इज़ दैट टेम्परेचर अबाउ 78 डिग्री सेल्सियस कैन नॉट बी मेजर्ड। अब इस अल्कोहल की कमी क्या है? अगर हम अल्कोहल यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए तो 78 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर हम नोट नहीं कर पाते हैं। अब इसका स्टेम, ये तो था इस थर्मोमीटर का बल्ब। अब ये है इसका स्टेम। स्टेम के अंदर क्या होता है? इट इज़ अ ग्लास कैपिलरी ट्यूब। एक ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर मर्करी का टेम्परेचर है। स्केल, द स्केल मार्क्ड ऑन द स्टेम इंडिकेट्स द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। स्केल मतलब उसके ऊपर कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं जो हमको ये बताते हैं कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है। वी विल डिस्कस डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स इन डिटेल इन नेक्स्ट सेक्शन। टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। अब कितने तरह के थर्मोमीटर होते हैं ये हम पढ़ेंगे। आपने जनरली पढ़ा होगा क्लिनिकल थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। The 3 commonly used thermometers are clinical, digital and laboratory। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर जनरली डॉक्टर्स यूज़ करते हैं अपने क्लिनिक के अंदर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। द नॉर्मल अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, बट इट वेरीज डिपेंड ऑन एज। लेकिन एज के साथ साथ ये टेम्परेचर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। या फिर
अपन क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे हम रनिंग कर रहे हैं तो उस वक्त हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। एनवायरनमेंट की कंडीशंस कैसी होती है उसके अकॉर्डिंग भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। इट राइजेस और फॉल्स अंडर द स्टेट ऑफ इलनेस, और इसके साथ साथ अगर हम बीमार पड़ते हैं तो इस हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है उसमें चेंज होता है। एनी राइज बियॉन्ड 40 डिग्री सेल्सियस और 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर किसी की बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है तो उसे मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत है और इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। द कैपिलरी ट्यूब ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ अ किंक और बैंड दैट डज नॉट अलाउ द मर्करी टू फ्लो बैक इनटू द बल्ब। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसके अंदर एक किंक होता है जो मर्करी के फ्लो को उस बल्ब flow back into the bulb before the temperature has been read. The mercury column breaks at the kink when it contracts due to decrease in temperature. It prevents the mercury column from falling beyond this point. अब ये जो किंक है ये क्या करता है, जब तक हम उस टेम्परेचर को पढ़ नहीं पाते हैं तब तक ये उस मर्करी को नीचे की तरफ फॉल होने से बचाता है। The mercury column breaks at kink when it contracts due to decrease in temperature. This is the reason why we have to shake the thermometer before taking new readings. यही कारण है कि अगर हम नई रीडिंग ले रहे हैं उसके पहले आपको क्या करना पड़ता है। आप क्या करते हो, अगर हम नई रीडिंग ले रहे हैं उसके पहले हम जर्क मारते हैं उस थर्मोमीटर को, झटका देते हैं ताकि वो मरकरी का जो लेवल है वो नीचे गिर जाए। While using a clinical thermometer, the following precautions should be taken. क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करते वक्त हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। द थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज, प्रिफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। किसी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के थ्रू हमको क्या करना पड़ेगा, बल्ब को साफ करना पड़ेगा। इसके अलावा इट शुड बी इंश्योर्ड दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हम नया टेम्परेचर ले रहे हैं उससे पहले चेक करना है कि उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो। द थर्मोमीटर शुड बी रीड कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। आंखों के सामने रख के हमको मर्करी का लेवल देखना है। द थर्मोमीटर शुड बी हैंडल्ड विथ केयर। थर्मोमीटर को ध्यान से केयर करना है कि वो टूटे नहीं। द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर शुड की ग्लास बॉडी को पकड़ के रखना है। नेक्स्ट टाइप ऑफ थर्मोमीटर इज डिजिटल थर्मोमीटर। नाउअडेज इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर्स कॉल्ड डिजिटल थर्मोमीटर्स आर वाइडली यूज्ड। आज की डेट में जो थर्मोमीटर्स ज़्यादा यूज हो रहे हैं वो है डिजिटल थर्मोमीटर्स। दिस डू नॉट कंटेन मर्करी। इनके अंदर मर्करी नहीं होती है। हैंस देयर इज नो रिस्क ऑफ मर्करी बीइंग रिलीज्ड ऑन ब्रेकेज। इसलिए टूटने पर मर्करी के रिलीज होने का कोई भी खतरा नहीं है। द टेम्परेचर इज ईजियर टू रीड इन दिस टाइप ऑफ कन्वेंशनल थर्मोमीटर्स। इसमें टेम्परेचर को पढ़ना ईजी है क्योंकि वो उसकी स्क्रीन पर इस तरह से शो हो जाता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर, एज द नेम सजेस्ट लेबोरेटरी थर्मोमीटर आर यूज्ड इन द लेबोरेटरीज ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स। लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट्स के टाइम पर इन थर्मोमीटर्स का यूज़ करते हैं। द रेंज ऑफ टेम्परेचर दैट अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन मेजर बिटवीन -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। लेबोरेटरी थर्मोमीटर से हम -10 डिग्री से लगाकर 110 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मेजर कर पाते हैं। अब इसमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज़ करते वक्त। हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर। थर्मोमीटर को ध्यान से यूज़ करना है, किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकराकर ये टूट नहीं जाए। डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल टेकिंग द रीडिंग। बल्ब से पकड़कर उसकी रीडिंग नहीं लेनी है, ऊपर से पकड़ना है। द थर्मोमीटर शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड। वो एकदम सीधा होना चाहिए, झुका हुआ नहीं होना चाहिए। द बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंस। जिस सब्सटेंस का टेम्परेचर लेना है ये बल्ब चारों तरफ से उस सब्सटेंस से घिरा हुआ होना चाहिए।
इसको किसी गर्म बॉइलिंग वाटर के अंदर इसको डिप करते हैं और तुरंत ही बाद हम इसको किसी ठंडी आइस बाथ देते हैं तो इसके टूटने का खतरा रहेगा। अब हम पढ़ रहे हैं टेम्परेचर स्केल्स, यानी किस किस यूनिट में इन टेम्परेचर्स को मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड यूजिंग डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स। इन टेम्परेचर स्केल 2 रेफरेंस टेम्परेचर्स आर चूजन, मोस्ट कॉमनली द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर। इन टेम्परेचर स्केल से हम वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज़्यादातर मेजर करते हैं। एंड द डिफरेंस बिटवीन दोज टू इज ब्रोकन डाउन इनटू अ सर्टेन नंबर ऑफ डिविजन्स। Each division is taken as one unit of scale. The commonly used scales are Celsius scale, Fahrenheit scale and Kelvin scale. जो ज़्यादातर यूज़ होने वाले स्केल हैं उनमें से सेल्सियस स्केल, यानी हम टेम्परेचर नापेंगे किसमें, डिग्री सेल्सियस में। फॉरेनहाइट स्केल, जिसमें हम टेम्परेचर नापेंगे डिग्री फॉरेनहाइट में। केल्विन स्केल, जिसके अंदर हम टेम्परेचर नापेंगे डिग्री केल्विन में। फर्स्ट है सेल्सियस स्केल। दिस स्केल वॉज डेवलप्ड बाय एंडर्स सेल्सियस। द यूनिट ऑफ स्केल इज डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस स्केल से हम किसी का भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मेजर करेंगे। ऑन दिस स्केल द डिविजन्स ऑल बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। इसमें वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। तो इसके जो डिविजन्स हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस से शुरू होकर कहाँ तक ख़त्म होंगे, 100 डिग्री सेल्सियस तक ख़त्म होंगे। सेकेंड है फॉरेनहाइट स्केल। फॉरेनहाइट स्केल जो शुरू होता है, दिस इज डेवलप्ड बाय डेनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट। द यूनिट ऑफ दिस स्केल इज डिग्री फॉरेनहाइट। इसकी यूनिट क्या है, डिग्री फॉरेनहाइट। और इस 32 डिग्री फॉरेनहाइट, और जो हायर फिक्स पॉइंट है वो है 212 डिग्री फॉरेनहाइट। थर्ड स्केल है केल्विन स्केल। दिस स्केल वाज इन्वेंटेड बाय लॉर्ड केल्विन। ये जो स्केल है, मतलब टेम्परेचर की जो ऐसा यूनिट है वो भी केल्विन है। इस स्केल को किसने इन्वेंटेड किया, लॉर्ड केल्विन ने। द यूनिट ऑफ दिस स्केल इज केल्विन। On this scale, the freezing point of water is taken 273 Kelvin approximate और boiling point 373 Kelvin. It is called the absolute scale of temperature. ये temperature का absolute scale है, since it's 0 degree Kelvin is the absolute zero. That is the lowest attainable temperature in the universe. Universe के अंदर जो सबसे lowest temperature है वो है 0 degree Kelvin. अब ये तीनों सेल्सियस स्केल हमने पढ़ लिए हैं। अब इनका कन्वर्जन ऑफ स्केल्स। द 3 टेम्परेचर स्केल्स, चाहे वो सेल्सियस हो, फॉरेनहाइट हो और केल्विन, अगर हमको किसी में भी टेम्परेचर किसी एक में दे रखा है, जैसे हमको किसी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर दे रखा है 35 डिग्री सेल्सियस, अगर हमको इसको कन्वर्ट करना है फॉरेनहाइट में तो भी हम कर सकते हैं, अगर हमको इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में तो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं। अगर सेल्सियस में हमारे पास कोई टेम्परेचर है और उसको फॉरेनहाइट में चेंज करना है तो उसका फॉर्मूला है डिग्री फॉरेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 9/5 प्लस 32 इज यूज टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फॉरेनहाइट स्केल। यानी किसी सेल्सियस को फॉरेनहाइट में चेंज करना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर फॉरेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना है तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू में दे रखा है और अगर उसको चेंज करना है केल्विन में तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज यूज टू कन्वर्ट सेल्सियस टू केल्विन स्केल। यानी अगर हमको किसी भी एक में दे रखा है तो हम उसको किसी दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। यूजिंग द फॉर्मूला गिवन बिलो, कन्वर्ट द फॉलोइंग 10 डिग्री सेल्सियस टू फॉरेनहाइट स्केल, 122 डिग्री फॉरेनहाइट इंटू सेल्सियस स्केल। ये आप ट्राई करके और इन फॉर्मूलों का यूज़ करके एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बच्चों, आज हमने टेम्परेचर स्केल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स, टेम्परेचर का मेजरमेंट और टेम्परेचर क्या होता है, हीट एनर्जी क्या होती है, ये सारा इस वीडियो के अंदर पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।